अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फंक्शन एनालिसिस के प्रीवियस लेक्चर में हमने नॉर्म्स क्वेश्चन स्पेस के बारे में पढ़ा और क्वेश्चन स्पेस के ऊपर नॉर्म को डिफाइन किया कि नॉर्म कौन सी डिफाइन होती है उस पर, और फिर उसका प्रूफ किया था। आज हमने क्वेश्चन स्पेस के बारे में एक थ्योरम करना है। वो थ्योरम जो है वो बनाक स्पेस के हवाले से। सबसे पहले तो आपको बनाक स्पेस की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। बनाक स्पेस क्या होती है कि ऐसी नॉर्म स्पेस जिसके अंदर हर क्वेश्चन सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट होता है। मतलब कोई भी स्पेस आप नॉर्म स्पेस n लें, उसके अंदर एक कॉशी सीक्वेंस लें, अगर वो उसी नॉर्म स्पेस के अंदर किसी पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है तो स्पेस बनाक स्पेस कहलाती है। तो यहाँ पे थ्योरम क्या, लेट एस बी अ क्लोज सबस्पेस। एस कोई भी क्लोज सबस्पेस है। क्लोज सबस्पेस का सबस्पेस के लिए सबसे पहले इसका मतलब हमने एक n लिया जो कि वेक्टर स्पेस थी। एस उसकी सबस्पेस है। अब सबस्पेस वो किस टाइप की है, वो क्लोज है। क्लोज मीन क्या होता है कि वो अपने हर लिमिट पॉइंट को कंटेन कर रही है। और बनाक स्पेस एन हमने एक एन वेक्टर स्पेस तो होती ही है, लेकिन उसमें एडिशनली हमने क्या लिया है कि वो बनाक स्पेस भी है। देन एन ओवर एस, ये जो क्वोशिएंट स्पेस है एन ओवर एस विद द नॉर्म डिफाइंड बाय, आपको पता है हमने प्रीवियस लेक्चर में इसके ऊपर ये नॉर्म डिफाइन की थी कि x प्लस एस, एक्स जो होता है वो n का एलिमेंट होता है और कैपिटल एस ये यही वाला एस सेट आ जाता है। तो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं ये इस तरह के, इनको हम लेफ्ट को सेट्स बोलते हैं। ये क्वेश्चन स्पेस के अंदर होते हैं इस तरह के एलिमेंट्स। मतलब ये सेट आएगा ना, एक एक्स लिया तो सेट आया, एक्स की जगह हमने वाई लिया तो दूसरा सेट, तीसरा जी लेंगे तो तीसरा सेट आएगा। तो ये डिफरेंट सेट्स आएंगे इस क्वेश्चन स्पेस के अंदर, और ये इक्वल होता है इन्फिमम नॉर्म एक्स प्लस एस, और ये एस किसका एलिमेंट है, कैपिटल एस का, और इक्वल होगा डी ऑफ एक्स जी, क्योंकि हर नॉर्म स्पेस जो है वो एक मैट्रिक्स स्पेस भी इंड्यूस करती है कि हर नॉर्म स्पेस जो है वो मैट्रिक्स स्पेस होती है। ठीक है, इज आल्सो अब बनाक स्पेस। थ्योरम का मतलब क्या है कि एस कोई भी क्लोज सब स्पेस लें और एन कोई बनाक स्पेस है, देन एन ओवर एस जो कि क्वोशिएंट स्पेस है वो भी बनाक स्पेस बनाएगी। और उसके लिए क्या चीज जरूरी है कि एन इटसेल्फ बनाक स्पेस हो और एस क्लोज सब स्पेस हो। तो इस नॉर्म के अंदर ये एन ओवर एस जो है ये बनाक स्पेस बनाता है। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। To prove that n over s is a Banach space, we have to prove that every Cauchy sequence in n over s converges to a point of n over s. ये वही Banach space की डेफिनेशन लिखी है कि जिस चीज को आप, जिस सेट को आप Banach space प्रूव करवाना चाह रहे हैं उसके अंदर हर Cauchy sequence जो है वो उसी के किसी पॉइंट को कन्वर्ज करना चाहिए। Since a Cauchy sequence is convergent if and only if it has a convergent subsequence. ये Cauchy sequence का एक थ्योरम है यहाँ पे लगाया कि कॉची सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज करता है अगर उसका एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हो, और ये इफ एंड ओनली के साथ है तो इसका कन्वर्स भी ट्रू होगा कि अगर कोई भी किसी सीक्वेंस का कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है तो वो सीक्वेंस जो है वो कॉची सीक्वेंस होगा। So that every convergent subsequence be a Cauchy sequence in n ये हमने ले लिया। Then for any epsilon greater than rho there exists a definition क्या अप्लाई होती है कि डेफिनेशन अप्लाई। ठीक है, उसके बाद इनको हम एड अप कैसे करते हैं कि ये माइनस ऐसा, ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे प्लस में है यहाँ पे माइनस में है तो इसको कैंसिल कर दिया, नहीं, ये ऐसा एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, और ये लेसन आएगा एप्सिलॉन से। नेक्स्ट कहते हैं इफ एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/2 let m is equal to n1 and n is equal to n1 plus 1। कहते हैं अगर एप्सिलॉन जो है वो 1/2 के इक्वल हो और m हम कोई भी n1 के इक्वल ले लें और n इससे एक अगला नंबर ले लें, मतलब m और n नेचुरल नंबर्स है ना, तो m कोई एक नेचुरल नंबर लिया, ठीक है, m कोई नेचुरल नंबर लिया, फॉर एग्जांपल उसको n1 कह दिया, तो n जो है वो उससे अगला नेचुरल नंबर लिया हमने, मतलब कि m अगर 2 है तो n में n हम क्या ले रहे हैं 2 + 1 3, देन x and 1, अब इनकी वैल्यूज लगा दी यहाँ पे m और n की वैल्यूज लगा, xn1 plus s minus xn1 plus 1 plus s इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट आपस में ऐड हो जाएंगे और ये s एज इट इज आ जाएगा। और चूंकि यहाँ पे देखें ये लेस देन एप्सिलॉन था और एप्सिलॉन की वैल्यू हमने क्या ली है हाफ, तो ये लेस देन आ जाएगा 1/2 से।
और इफ अगर हम इसको और छोटा कर दें, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन क्या होता है? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर होता है ना, जो नियर टू जीरो। पहले हमने उसको 1/2 लिया, अब अगर हम उसको 1/4 ले लेते हैं तो जाहिर है यहाँ पे भी एक ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा n2। अब इसी के अकॉर्डिंगली हम m को n2 ले रहे हैं और n को क्या ले रहे हैं? n2+1। तो ये यहाँ पे लगाया और ये हमारे पास लेस देन आ गया 1/4 से। ऑन कंटिन्यूइंग वी obtain a natural number n case such that, कहते हैं अगर हम ऐसे ही इसको चलाते जाएं, मतलब पहले हमने 1/2 लिया है, फिर हमने 1/4 लिया है, फिर 1/8 लें, फिर 1/16 लें, मतलब 2 की पावर्स ले रहे हैं। यहाँ पे 2 की पावर 1 ली है, यहाँ पे 2 की पावर 2 ली है, नेक्स्ट वाले में हम 2 की पावर 3 लेंगे, फिर 2 की पावर 4 लेंगे। इसी तरह अगर हम कंटिन्यू रखें तो कहते हैं यहाँ पे हमारे पास एक नेचुरल नंबर एन के एग्जिस्ट करेगा, जो कि इस तरह का होगा कि एक्स एन के प्लस एस, मतलब यहाँ पे हम सिंपल एन ले रहे थे ना, n2 लिया था और n2+1 लिया था। तो कंटिन्यू इन जनरल अगर हम लिखना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे एन के लिख दिया और ये नंबर एलिमेंट जो है ना उसमें, ठीक है। अगर हम इसमें लें तो क्या आ जाएगा? +1 का सच सारा के ग्रेटर था, +1 जो है से बड़ा होता है, ठीक है। तो के से बड़ा हम जो नंबर है उसको हम के डैश का नाम दे लें, तो यहाँ पे k+1 की जगह पे इन जनरल के डैश लिख लिया। तो ये y के माइनस वाई के डैश की नॉर्म जो है वो किसके इक्वल आएगी? यहाँ पे ट्रायंगुलर इनक्वालिटी लगानी है, ठीक है। जो नॉर्म स्पेस में ट्रायंगुलर इनक्वालिटी थर्ड प्रॉपर्टी है वो लगाएंगे, क्या आएगा? y के, है ना। तो फिर इसमें y k+1 ऐड भी किया, माइनस भी किया, y k+2 ऐड भी किया, माइनस भी किया, एंड सो ऑन चलता गया। कहाँ तक? यहाँ पे y k डैश था ना, तो यहाँ पे हमने y k डैश -1 को ऐड भी किया और माइनस भी किया, फिर y k डैश +2 -2 को ऐड भी किया और माइनस भी किया। इस तरह से हमने इसमें कुछ टर्म्स ऐड और माइनस किए हैं। फिर इन पे ये दो टर्म्स को हम अलग-अलग कर लेंगे, y k माइनस y k+1 को, फिर y k+1 माइनस y k+2 को, मतलब ये छोटी वैल्यू है ना k+1 और k+2 बड़ी होगी, तो ये वाले रिलेशन की तरह हमने इसको अलग-अलग कर लेना। मतलब k और k+1 था ना, यहाँ पे भी हमने k और k+1 किया, k+1 और k+2, मतलब छोटे और उससे एक नंबर अगली टर्म जो है हमने इनको अलग-अलग कर लिया। जब नॉर्म को अलग-अलग करते हैं तो आपको पता है इस पे लेस देन इक्वल की इनक्वालिटी आ जाती है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अभी हमने ऊपर शो करवाया कि ये वाली एलिमेंट जो है ये किससे लेस है? ये 1/2 की पावर k से लेस है, ये आ गया। फिर प्लस ये अगला एलिमेंट के यहाँ पे k था और फिर k+1 था ना, तो ये 1/2 की पावर k है। तो यहाँ पे पहले क्या आ रहा है? k+1, बाद में k+2 आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 की पावर k+1 एंड सो ऑन चलता जाए, तो ये आ जाएगा 1/2 की पावर k डैश -1। ये हमारी ज्योमेट्रिक सीरीज बनती है। ज्योमेट्रिक सीरीज का फार्मूला लगाया। ज्योमेट्रिक सीरीज किस तरह से बनती है? नेक्स्ट टर्म को पहली वाली टर्म पे डिवाइड करो तो ये आ रहा है 1/2। इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज से जो कि कन्वर्जेंट है, कन्वर्ज कैसे कर रही है? जो इसकी ज्योमेट्रिक रेशियो है 1/2 1 से लेस आ रही है, तो इस पे इनफिनिट सीरीज का फार्मूला लग जाएगा a/1 माइनस r वाला। a जो होती है इसकी पहली टर्म होती है 1/2 की पावर k और नीचे 1 माइनस r आ गया, ठीक है। इसको सोल्व किया तो ये क्या आ जाएगा? इसका एलसीएम ले लें आप, 1 माइनस 1/2 जो है ये क्या आ जाएगा? 1/2 ही आ जाएगा। और ये 1/2 पर के है, ये नीचे आके क्या होगा? ये 1/2 नीचे वाला जो है ऊपर चला जाएगा, तो 1/2 के पर 2 की पावर k -1 आ गया, ठीक है। या इसको वैसे लिखा है कि नीचे 1/2 आ रहा था तो ये 2 ऊपर ले जाए तो 2/2 k रह गया। इफ वी टेक k अप्रोचेस टू इंफिनिटी, अगर हम k अप्रोच टू इंफिनिटी करवा लें, देन अगर ये k इंफिनिट को अप्रोच कर रहा है तो 2 की पावर 1 हो 2 आता है, 2 लें तो 4 आता है, 3 लें तो 8 आता है। अगर हम पावर्स को बढ़ाते जाएं अप टू इंफिनिटी करें तो 2 की पावर इंफिनिटी वो इन्फिनिट हो जाएगा, तो समथिंग ओवर इंफिनिटी इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? ये वाली पूरी चीज जो है ये किसको कन्वर्ज कर जाएगी? 0 को। तब अगर हम k अप्रोचेस टू इंफिनिटी लेते हैं तो ये 1/2 k -1 किसको अप्रोच कर जाएगा? 0 को। और 1/2 की पावर k इज लेस देन ε/2। एप्सिलॉन क्या था? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर होता है ना, तो ε/2 वो भी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर रहेगा। और ये जो चीज है ये 0 को कन्वर्ट कर रही है, तो इसका मतलब ये चीज जो है वो इससे लेस आ गई। देन ये क्योंकि इससे लेस आ गई ना ε/2 से, तो y k माइनस वाई के डैश नॉर्म इज लेस देन एप्सिलॉन। ये ऊपर जो हमारा 1/2 के वाला रिलेशन बना था उसमें इसकी वैल्यूज पुट की है, वो ऊपर 1/2 के
हाँ उसमें वैल्यू इसकी पुट किया तो ये एप्सिलॉन बाय 2 आ गया। दस वाई के इज अ कॉची सीक्वेंस। अब ये देखें, अब कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन पूरी हो रही है। के भी एक नेचुरल नंबर है, के डैश भी नेचुरल नंबर है, और इनकी नॉर्म जो है वो लेस देन एप्सिलॉन आ रही है, तो ये कॉची सीक्वेंस आ गया। दस वाई के इज अ कॉची सीक्वेंस इन एन। एन इज कंप्लीट स्पेस है, एन एक कंप्लीट स्पेस है, ठीक है ना। हमने अब ये याद रखना है कि हमने एक्स एम प्लस एस में से ये वाले एलिमेंट लिए थे, और वो किसके एलिमेंट थे, वो एन ओवर एस के एलिमेंट थे, ठीक है। तो ये आ गया उसका एलिमेंट है, ये कॉची सीक्वेंस किसमें आ गया, एन में। और एन क्या है, क्योंकि बनाक स्पेस है ना, तो बनाक स्पेस वही होती है जो कंप्लीट स्पेस होती है, मतलब जिसमें हर कॉची सीक्वेंस कन्वर्ज करते हैं। सिंस n is complete, y converges to a point y of n, क्योंकि ये कंप्लीट स्पेस है और इसमें हर का सीक्वेंस जो है वो इसी के किसी पॉइंट को कन्वर्ज करेगा। हेंस n x n k प्लस s माइनस y प्लस s, मतलब कि ये जो सीक्वेंस है ये वाला कन्वर्ज कर रहा है ना y को, तो हमने क्योंकि y के जो था वो इसका एलिमेंट लिया था, तो ये एक y को कन्वर्ज कर जाएगा। तो इसको ऐड किया तो ये x n k माइनस y प्लस s आ गया, और ये चीज किससे लेस आ जाएगी, y के माइनस y से, क्योंकि एक्स एन के प्लस एस बड़ा सेट है और y के जो है वो इसका एक एलिमेंट लिया है, तो y के माइनस y की नॉर्म जो है वो इससे बड़ी आ गई, और ये जीरो को कब अप्रोच करेगी, जब k इन्फिनिट को अप्रोच करेगा। सो दैट द सब सीक्वेंस, ये सब सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज कर रहा है, मतलब एक्स एन के प्लस, सॉरी ये वाला सब सीक्वेंस जो एक्स एन के प्लस एस, क्योंकि जो सीक्वेंस था ना कॉची सीक्वेंस वो एक्स एन प्लस एस था, एक्स एन के उसका एक सब सीक्वेंस आया था, ये किसको कन्वर्ज कर रहा है, y प्लस एस को। अब यहाँ पे देखिए ये सारी चीज जो है ये कन्वर्ज कर गई है जीरो को, तो इसका मतलब ये वाला एक्स एन के प्लस एस किसको कन्वर्ज कर रहा है, ये माइनस में ना तो दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जाएगा, तो ये y प्लस एस को कन्वर्ज कर रहा है, और y प्लस एस y जो है वो n का एलिमेंट है, और ये s इसका s का एलिमेंट है, तो ये y प्लस एस जो है वो n ओवर s का एलिमेंट आ जाएगा। तो ये इसको कन्वर्ट करके हमने ये प्रूव कर दिया कि कॉची सीक्वेंस का हर सब सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जन करता है। सो n ओवर s इज अ बनाक स्पेस।